नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्याओं के बारे में जानेंगे। छोटी सी क्लास रहेगी। इसमें अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्याएं कौन कौन सी हैं या आर्थिक समस्याएं कौन कौन सी हैं, किसका उत्पादन किया जाए, क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए, इन सब समस्याओं का अध्ययन करेंगे या इन सब समस्याओं के बारे में जानेंगे। यह वीडियो व्यष्टि अर्थशास्त्र का एक छोटा सा टॉपिक है। यह वीडियो क्लास 11 एवं 12 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्याएं। तो विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सीमित साधनों के प्रयोग से संबंधित चयन की समस्या आर्थिक समस्या कहलाती है। मतलब आर्थिक समस्या किसे कहते हैं? विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो संसाधन या साधन हैं, इनके प्रयोग की समस्या को ही या प्रयोग से संबंधित चयन की समस्या को ही आर्थिक समस्या कहते हैं। यह वैकल्पिक प्रयोग के संसाधनों के आवंटन की समस्या से संबंधित है। मतलब केंद्रीय समस्या वैकल्पिक प्रयोग में संसाधनों के आवंटन की समस्या से संबंधित है। यह संसाधनों के आवंटन की समस्या के रूप में जानी जाती है। अर्थात अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या को हम संसाधनों के आवंटन की समस्या कह सकते हैं। संसाधनों के आवंटन की समस्या ही अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या है। अब अर्थशास्त्र की या अर्थव्यवस्था की प्रमुख समस्याएं कितनी हैं या कौन कौन सी हैं, इसको जान लेते हैं। तो अर्थशास्त्र की या अर्थव्यवस्था की 3 प्रमुख केंद्रीय समस्याएं हैं। पहली समस्या क्या है? क्या उत्पादन किया जाए? व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, हाउ टू प्रोड्यूस। तीसरी समस्या, किसके लिए उत्पादन किया जाए। मतलब क्या उत्पादन किया जाए, अर्थव्यवस्था में क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए और किसके लिए उत्पादन किया जाए। यही अर्थशास्त्र की 3 प्रमुख समस्याएं हैं। तो इनको विस्तार से जान लेते हैं। अर्थव्यवस्था में क्या उत्पादन किया जाए। तो प्रत्येक देश सीमित साधनों के माध्यम से किन किन वस्तुओं का उत्पादन करे तथा किस वस्तु का कितनी मात्रा में उत्पादन करे, यह अर्थशास्त्र की प्रमुख समस्या है। अब किन किन वस्तुओं के उत्पादन में कोई देश उपभोक्ता वस्तु का उत्पादन करे, विलासिता वस्तु का उत्पादन करे, आम ज़रूरत की वस्तु का उत्पादन करे, या निजी वस्तु का उत्पादन करे, या सार्वजनिक वस्तु का उत्पादन करे। इन प्रकार की वस्तुओं में कोई देश किन प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करे और कैसे चयन करे कि इस प्रकार की या फला वस्तु हमें उत्पादित करना है, यह अर्थशास्त्र की एक बेसिक समस्या है या प्रमुख समस्या है कि क्या उत्पादन किया जाए अर्थव्यवस्था में। दूसरी समस्या क्या है? कैसे उत्पादन किया जाए। कैसे उत्पादन किया जाए, इसका तात्पर्य उत्पादन की तकनीक से है। मतलब कैसे उत्पादन किया जाए, इसका जो तात्पर्य या संबंध जो है उत्पादन की तकनीक से। इस कारण चयन की समस्या उत्पन्न होती है, क्योंकि उत्पादन के एक से अधिक साधन अर्थव्यवस्था में मौजूद हैं। तो उससे किस साधन का प्रयोग करके उत्पादन किया जाए जिससे वस्तुएं सस्ती से सस्ती अर्थव्यवस्था में उपलब्ध हों और उपभोक्ता को मिलें। तो इसके लिए अर्थशास्त्रियों ने श्रम प्रधान तकनीक एवं पूंजी प्रधान तकनीक प्रयोग की जाए। इसमें श्रम प्रधान तकनीक का प्रयोग किया जाए या पूंजी प्रधान तकनीक का प्रयोग किया जाए, 2 भागों में बांटा गया है। तो श्रम प्रधान तकनीक रोजगार को, श्रम प्रधान तकनीक क्या है और पूंजी प्रधान तकनीक क्या है, इसको जान लेते हैं। श्रम प्रधान तकनीक रोजगार को प्रोत्साहित करती है, अर्थात ऐसी तकनीक जिसमें श्रम के माध्यम से उत्पादन किया जाए,
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को श्रम प्रदान किया जाए। जब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को श्रम मिलेगा तो यह क्या होगा, रोजगार को प्रोत्साहित करेगी या रोजगार बढ़ाएगी। अगला, श्रम प्रधान तकनीक कम महंगी होती है, अर्थात विकासशील देशों में जनसंख्या अधिक होने के कारण श्रम प्रधान तकनीक जो है कम महंगी होती है। अर्थात विकासशील देशों को अपने उत्पादन के साधनों में या कैसे उत्पादन किया जाए के लिए श्रम प्रधान तकनीक का प्रयोग करना चाहिए, श्रम को अधिक प्रयोग में लाया जाना चाहिए। इस प्रकार से विकासशील देशों को उत्पादन के लिए श्रम प्रधान तकनीक का प्रयोग करना चाहिए। अगला, पूंजी प्रधान तकनीक क्या है, इसको जान लेते हैं। पूंजी प्रधान तकनीक वह तकनीक है जिसमें श्रम की अपेक्षा पूंजी को अधिक महत्व दिया जाता है। पूंजी प्रधान तकनीक कुशलता को प्रोत्साहित करती है, अर्थात पूंजी प्रधान तकनीक का प्रयोग करने से अर्थव्यवस्था में या व्यक्ति में कुशलता उत्पन्न होती है। पूंजी प्रधान तकनीक समृद्धि को गति प्रदान करती है, इसलिए पूंजी प्रधान तकनीक का प्रयोग करना चाहिए। अर्थात पूंजी प्रधान या श्रम प्रधान दोनों तकनीक का प्रयोग करके अर्थव्यवस्था में उत्पादन किया जाना चाहिए। अगला, तीसरा, किसके लिए उत्पादन किया जाए, इसका अध्ययन करना है। किसके लिए उत्पादन किया जाए, यह समस्या अर्थव्यवस्था में उत्पादन आय के वितरण से संबंधित है। अर्थात उत्पादन या अर्थव्यवस्था में व्याप्त आय का वितरण किसके लिए किया जाए, या जो वस्तुएं अर्थव्यवस्था में उत्पादित हो रही हैं उनका आवंटन या वितरण कैसे किया जाए, इसके लिए आय का कारक वितरण समूह और अंतर वैयक्तिक कारण दोनों जिम्मेदार हैं, या दोनों के बारे में जाना जा सकता है। तो आय का कारक वितरण उत्पादन के साधनों को आय वितरण से संबंधित माना गया है, जिसमें भूमि, पूंजी एवं श्रम को उनके प्रयोग के बदले दी जाने वाली राशि को लिया जाता है। जैसे भूमि के बदले, भूमि का जब प्रयोग किया जाता है तो भूमि के बदले लगान दी जाती है, पूंजी के बदले ब्याज और श्रम के बदले, पूंजी के बदले ब्याज और श्रम के बदले मजदूर को मजदूरी दी जाती है। यह एक वितरण का माध्यम है। दूसरा, अंतर्वैयक्तिक समूह या अंतर्वैयक्तिक वितरण में, इसमें समाज के व्यक्तियों एवं परिवारों को ध्यान में रखकर जो उत्पादन किया जाता है उसका वितरण किया जाता है। तो इस प्रकार से कैसे उत्पादन किया जाए, क्या उत्पादन किया जाए और किसके लिए उत्पादन किया जाए, इसके बारे में हम लोगों ने विस्तार से जाना। अब आगे केंद्रीय समस्या का समाधान, ये जो अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याएं हैं इनका समाधान कैसे किया जाए। तो पूरे देश में 3 प्रकार के देश हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो इन तीनों प्रकार के देशों की समस्याएं अलग अलग हैं। तो इसको जान लेते हैं कि केंद्रीय समस्या का समाधान पूंजीवादी देश कैसे करते हैं, समाजवादी देश कैसे करते हैं और मिश्रित देश कैसे करते हैं। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जान लेते हैं क्या समस्या का समाधान कैसे होता है। उत्पादन के साधनों पर, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पहले जान लेते हैं किसे कहते हैं। तो उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। उत्पादन के साधनों में निजी स्वामित्व होता है अर्थव्यवस्था में उत्पादन का, और आर्थिक क्रिया निजी हित या लाभ प्रेरणा के लिए संचालित होती है। अर्थात पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादक अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए कार्य करता है। तो यहाँ समस्या का समाधान कैसे होगा, इस अर्थव्यवस्था में समस्या का समाधान कीमत यंत्र करता है। कीमत यंत्र बाजार में मांग और पूर्ति की शक्तियों के माध्यम से काम करता है। अर्थात कीमत यंत्र के माध्यम से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्या का समाधान किया जा सकता है या होता है। अगला, समाजवादी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्या का समाधान कैसे किया जाता है, इसको जान लेते हैं। पहले समाजवादी अर्थव्यवस्था के बारे में संक्षिप्त रूप में जान लेते हैं। उत्पादन के साधनों पर
समूचे समाज का स्वामित्व होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था में, और समस्त आर्थिक निर्णय केंद्रीय सत्ता द्वारा लिए जाते हैं। अर्थात पूरे समाज का समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन पर स्वामित्व होता है और केंद्रीय सत्ता द्वारा जो है आर्थिक निर्णय लिए जाते हैं। मतलब एक चयनित सरकार होती है, वह सरकार जो है आर्थिक निर्णय लेती है। अब इस अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्या का समाधान कैसे होगा? समाजवादी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का समाधान केंद्रीय नियोजन अधिकारी द्वारा नियोजन तंत्र के माध्यम से किया जाता है। अर्थात एक केंद्रीय नियोजन अधिकारी नियुक्त किया जाएगा और वह नियोजन तंत्र के माध्यम से या नीति बनाकर केंद्रीय समस्याओं का समाधान करेगा। अगला मिश्रित अर्थव्यवस्था में, पहले जान लेते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी तथा सार्वजनिक दोनों उद्यमों का सहअस्तित्व पाया जाता है और दोनों किसी सामान्य आर्थिक योजना के अधीन कार्य करते हैं। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्या का समाधान कैसे होता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्या का समाधान कीमत यंत्र, नियोजन यंत्र दोनों मिलकर करते हैं। अर्थात मिश्रित अर्थव्यवस्था में कीमत यंत्र एवं नियोजन यंत्र दोनों के माध्यम से केंद्रीय समस्या का समाधान किया जाता है। नमस्कार दोस्तों।